हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। और आज हम लोग जो है एक और इंटरेस्टिंग जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ अ वेदर ऐप। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, इट्स अ वेदर ऐप विच हैज़ अ इनपुट जहाँ पे हमें सिटी का नाम डालना है एंड देन वी हैव टू सर्च। सो अगर हम यहाँ पर कोई भी सिटी का नाम डालें, जैसे बैंगलोर, वी क्लिक ऑन सर्च, इफ़ यू सी, ये हमें तुरंत ही बैंगलोर का वेदर विच इज़ 25 डिग्री सेल्सियस विथ एन आइकन दैट इज़ क्लाउडी, क्योंकि स्कैटर्ड क्लाउड से स्टेट दिखा रहा है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो फॉरकास्ट भी दिखा रहा है फॉर अनदर डे। तो ये जो आप देख सकते हो फॉरकास्ट जो हर एक 3 आवर्स के इंटरवल पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है हम यूज़ कर रहे हैं वेदर एपीआई, जहाँ से हम सारा करंट डेटा फेच कर रहे हैं एज वेल एज फोरकास्टेड डेटा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वेदर ऐप। एंड मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर लिया है, index.html, script.js एंड style.css। पहले हम index.html स्टार्ट करते हैं। Just remove this and then little bit I will make it big. Okay, पहले तो boilerplate code with the exclamation mark and tab। यहाँ पे हम लोग टाइटल चेंज कर देंगे, weather app will also have the link जहाँ पे हमें style.css अपना रखना है, उसकी स्टाइल शीट हो जाएगा। स्टाइल शीट, मेक श्योर कि आपका स्पेलिंग सही हो, अदरवाइज क्या होता है कि आपका स्टाइल शीट जो है वो लोड नहीं होगा, देन यू विल बी थिंकिंग कि कहाँ पे इशू है। देन द href विल बी style.css। ओके, इसके बाद हम बस अपना स्क्रिप्ट भी यहाँ पर टैग कर देते हैं, सोर्सेज script.js closing tag, that's it। now what we have to do is, अगर आप देखोगे यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना यहाँ पे रख के इसको इधर रख देता हूँ। ओके, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हाँ, तो हमारा जो टैग एलिमेंट्स है, पहले तो बेसिक, तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, देर इज अ h2 टैग विथ एन इनपुट टैग अलॉन्ग विथ अ बटन। तो ये हमारा मिनिमल एलिमेंट जो है वो वेदर ऐप का है। उसके बाद फिर हम जब सिटी सर्च करते हैं, देन द एपीआई विल कनेक्ट एंड देन दोज थिंग्स हम लोग बाद में देखते हैं। फर्स्ट व्हाट विल डू इज we'll have these elements first and then we'll try the other things। okay, so हमें क्या पहले करना है, पहले हमें जो है यहाँ पर एक कंटेनर बनाना है। div id दे देते हैं, दैट शुड बी लेट्स से वेदर कंटेनर। ठीक है, इसके बाद इस कंटेनर के अंदर हमें एक h2 टैग डालना है, h2 जो कि होगा आपका h2 टैग हम डाल दिए वेदर ऐप। आफ्टर दैट विल हैव द इनपुट टैग जिसमें हमें टाइप विल बी टेक्स्ट, देन आईडी दे देते हैं हम लोग सिटी, देन प्लेस होल्डर विल बी इंटर सिटी। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग जो है पैरेलली यहाँ पर अपना वेदर ऐप को लाइव होस्ट कर देते हैं, ताकि हमें जितने चेंजेस है वो दिखते रहे। ओके, नाउ वी हैव द h2 एंड द इनपुट, नाउ वी नीड द बटन। सॉरी, इस बटन में जो है हम लोग एक फंक्शन ऐड करेंगे ऑन क्लिक, जो कि होगा गेट वेदर। डोंट वरी, ये जो फंक्शन है वो हम लोग जावास्क्रिप्ट में डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पर हमने बस मेंशन कर दिया है विथ सर्च। ओके, नाउ ये 3 एलिमेंट्स हमारे रेडी हो गए, बट इसके अलावा भी अगर आप देखोगे इस वेदर ऐप में, तो जब हम सिटी सर्च करते हैं, देन आफ्टर दैट देर आर लॉट ऑफ डेटा, राइट। द आइकन, देन दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर है, सिटी है, ये है, राइट। सो इसके लिए भी हमें डिव डिफाइन करने पड़ेंगे, और इसके अंदर हम डेटा नहीं डालेंगे, क्योंकि डेटा जो है वो पॉपुलेट हो जाएगा हमारे एपीआई से, राइट। तो हम लोग बस एक डिव बनाकर सबके लिए अलग अलग छोड़ देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, ये इमेज है, राइट, आइकन, तो उसके लिए एक इमेज टैग डाल देंगे, इमेज आईडी दे देंगे वेदर आइकन, एंड देन
एक ऑल्टरनेटिव दे देंगे, अगर जब भी इमेज लोड ना हो देन व्हाट टेक्स्ट शुड बी देयर। तो यहाँ पर एक वेदर आइकन है। ओके, नाउ एक इमेज तो हो गया, हम लोग इसमें चले जाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है एक div टैग देंगे विथ आईडी टेम्परेचर div, और इस div के अंदर जो है हमारा सिटी एंड टेम्परेचर दोनों डिफाइन होंगे। ठीक है, इसके बाद एक div हम लोग देंगे विथ आईडी, क्या दे देते हैं वेदर इन्फो। इसके अंदर जो है हमारा टाइप होगा, स्कैटर्ड क्लाउड्स है, रेनी है, क्या है वो। उसके बाद एक और चाहिए जो कि फोरकास्टेड वेदर दिखाएगा हमारा। div id शुड बी आवरली फोरकास्ट। ठीक है, दैट्स इट। आप बिलीव नहीं करोगे बट HTML हमारा रेडी है, वी डोंट नीड एनी अदर टैग फ्रॉम द HTML से। अब जो भी है हम पॉपुलेट करेंगे जावास्क्रिप्ट में। स्टाइल डॉट CSS में तो हम इसका जो विजिबिलिटी है, वो ब्यूटी है, वो हम कर देंगे, बट स्क्रिप्ट डॉट JS से ही जितना भी पॉपुलेशन है डेटा का वो करें। ठीक है, तो अब हम लोग जाते हैं स्टाइल डॉट CSS पे और मिनिमल सब फर्स्ट कर लेते हैं। तो बॉडी शुड बी बैकग्राउंड #8C52FF। ये कलर मैंने पहले से इसका कोड मैंने नोट कर रखा था, आपको कोड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू कैन सर्च फॉर इट, और अगर आपको कोड्स नहीं लिखने का मन है तो आप रेड ब्लू ग्रीन एरो कर दो, उसके बाद आप इस कलर पिकर से आप चेंज कर सकते हो। ओके, नाउ फॉन्ट फैमिली हम लोग डाल देते हैं ये, इट्स अपॉन योर चॉइस, आप कुछ भी डालो, दैट्स परफेक्टली फाइन। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट शुड बी सेंटर, क्योंकि हमें ये कंटेनर जो है वेदर कंटेनर उसे सेंटर में लाना है। अलाइन आइटम्स भी सेंटर होगा। उसके बाद हाइट देंगे हम लोग 100 भी है, जिससे कि वो एक्चुअल सेंटर में आ जाए। ओके, नाउ जो भी मार्जिन है वो 0 कर देते हैं कहीं पे भी बॉडी में। ओके, नाउ हमारा बॉडी इज रेडी। स्टार्ट वेदर कंटेनर, जो कि हमारा एक्चुअल कंटेनर है इस वेदर ऐप का। ठीक है, इस वेदर कंटेनर में हम लोग बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड सिमिलर कलर का ही होगा बट थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे हम। 255 255 255 एंड देन 0.3। यू सी, सिमिलर पैटर्न है, सॉरी सिमिलर कलर है, बस थोड़ा सा डार्किश है। मैक्स विड्थ हम लोग दे देंगे 400px, सही था। पैडिंग दे देते हैं हम लोग 20 पिक्सल का, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले। रेडियस हम लोग डिफाइन करेंगे, कितना कर दे, 10-15 करके देखते हैं। ठीक है, चेंज भी कर सकते हो, 20 भी कर सकते हो। बॉक्स शेडो देते हैं, थोड़ा शेडो इफेक्ट देते हैं। शेडो इफेक्ट में हम लोग दे देते हैं इसको 0px पे, देन 8 पिक्सल्स, देन 32 पिक्सल्स, सही है। और इसको थोड़ा और लाइट बना देते हैं, तो RGBA 255 255 255 एंड देन 0.1। ठीक है, थोड़ा सा आप देख सकते हो इफेक्ट आ रहा है, मिनिमल आप चेंज करो तो फिर यही रख सकते हो। इसको हम लोग ट्राई करते हैं 0.2 विजिबिलिटी और दिखा, या यू सी नाउ थोड़ा सा शेडो वाइट चल रहा है। ओके, बॉक्स शेडो हो गया हमारा। अब क्या करें, एक और हम लोग जो है बैकड्रॉप फिल्टर लगाते हैं। क्यों, हमें ब्लर करना है, ब्लर इफेक्ट चाहिए, तो ब्लर के लिए हम लोग 10px डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ब्लरी इफेक्ट आएगा। ठीक है, बॉर्डर डिफाइन कर देते हैं हम लोग। बॉर्डर बॉर्डर शुड बी 1 पिक्सल, सॉलिड, RGBA 255 255 एंड 0.1। ओके, भी सही है। टेक्स्ट हमें अलाइन करके जो वेदर ऐप लिखा है टेक्स्ट, उसे हम थोड़ा सेंटर में कर देते हैं। ना इट लुक्स, ठीक है, हमारा पूरा कंटेनर भी रेडी है। अब हम
इनपुट पे ध्यान देते हैं। इनपुट पे ध्यान देना है। ओके, उसके पहले हम लोग H2 अभी नहीं किए हैं। H2 को और थोड़ा ऊपर लाते हैं, थोड़ा सा इसको और डिफाइन करेंगे और इसको विल मेक इट एज वाइट। H2 लेबल एंड P, तीन चीज़ों का हम एक साथ करते हैं। ये दोनों अभी हमने यूज़ नहीं किया है, लेबल और P हमने यूज़ नहीं किया HTML के, बट वी विल यूज़ इट इन आवर जावास्क्रिप्ट जब हम डिफाइन करेंगे जितने भी डेटा है। ठीक है, तो कलर विल बी हैश FFF, सॉरी वाइट हो जाएगा, एंड मार्जिन दे देते हैं हम लोग 8 पिक्सल का, एंड अलॉन्ग विथ इट 0। हाँ ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचा, इनपुट है। इनपुट पे जाते हैं। ओके, इनपुट पे हम लोग विड्थ देंगे। विड्थ में हम लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं। हम लोग जो है वो कैल्सी फंक्शन भी यूज़ करते हैं। आप नॉर्मल भी डाल सकते हो डायरेक्टली, बट कैल्सी फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करता है। तो हम लोग जो है, हमें विड्थ चाहिए 100%। ओके, पूरा विड्थ होना चाहिए बॉक्स का, लेकिन उसमें हम लोग जो है माइनस कर देंगे 16 पिक्सल, इसलिए ताकि हमारे पास एक पैडिंग रहे और मार्जिन रहे दोनों साइड। ये हमारा गलत है इनपुट का नाम। नाउ इफ यू सी, तो यहाँ पर ये मार्जिन थोड़ा सा छूटा है 8px का, एंड देन विड्थ पूरा कंटेन कर लिया है इस इनपुट में। ठीक है, नाउ विल गिव द पैडिंग विच इज इनसाइड 8px दे देते हैं, 10 बिट सही रहेगा। ठीक है, बॉक्स साइजिंग दे देते हैं, दैट शुड बी बॉर्डर बॉक्स। ओके, अब हमें जो है रेडियस इसका थोड़ा ठीक कर देते हैं, राउंड बना देते हैं। इसको हम लोग कितना दें, 10 दे देते हैं। हाँ सही है। ओके, नाउ बॉर्डर हम लोग इस बॉर्डर को भी उसी तरीके से कलर देते हैं, सॉलिड RGBA या फिर वाइट दे दें। लेट्स ट्राई वाइट, सॉलिड एंड देन वाइट। हाँ सही है, वाइट। लाल भी दे सकते हो आप, हरा भी दे सकते हो, एनीथिंग। उसके बाद मार्जिन टॉप 20px, दैट्स सही, सही है। ओके, ये हो गया। अब क्या बचा, हमारा बटन बचा। बटन पे जाते हैं। बैकग्राउंड भी हमें इससे मिलता जुलता कलर देते हैं, सेम नहीं बट #TBFF4, तो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश रहेगा। सेम कलर देंगे तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि इट्स अ बटन, डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, पैडिंग दे देते हैं हम लोग 10 पिक्सल्स का, थोड़ा बड़ा है। विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं नन, बॉर्डर रेडियस डिफाइन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस कितना दे दें, 10 पिक्सल्स की देते हैं, तो 10 दे रहे हैं। ठीक है, अब कर्सर जो है वो हम लोग रखते हैं पॉइंटर। उसके बाद मार्जिन टॉप से हमें नीचे करना है थोड़ा, तो मार्जिन टॉप से 20px, थोड़ा सा स्पेशियस होना चाहिए। हाँ दैट्स करेक्ट। ठीक है, उसके बाद विड्थ थोड़ा बढ़ाते हैं। विड्थ हम लोग 100px देखते हैं। हाँ ठीक है, इसे बस बीच में लाना है। फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज रहेगा हमारा 15px, थोड़ा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये अभी वेदर आइकन के साथ आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब हम वेदर आइकन का स्टाइलिंग चेंज करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, एक और चीज़ करते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं बटन होवर पे, ताकि बटन पे जब हम होवर करें तो थोड़ा सा फीडबैक आए कि हाँ वी आर होवरिंग ओवर द बटन। ओके, विल गिव नॉट दिस हैश 8B48D7। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस पर होवर करते हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा फीडबैक आ रहा है कि हाँ हम लोग बटन पे जा रहे हैं, इसलिए ये इस तरीके से होवर कर रहे हैं। सो दैट्स करेक्ट। नाउ अब हमारे पास क्या है, अब
बाकी चीज़ें डिफाइन करने के पहले हम क्या करते हैं, हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जीएस पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जब तक एलिमेंट्स हमारे पास नहीं होंगे हमें समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है। तो विल जस्ट नाउ स्टार्ट स्क्रिप्ट डॉट जीएस। तो हमें जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के पहले हमें अपना एपीआई का यूआरएल चाहिए जहां से हमें कनेक्ट करके डेटा मिलेगा, ठीक है। तो फॉर दैट वी हैव दिस साइट कॉल्ड openweathermap.org, ठीक है। अगर हम इसके होम पेज पे चले जाए तो दिस लुक्स लाइक दिस, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको साइन इन करना है। ओके, विल जस्ट मेक इट बिग। हाँ, तो यहाँ पे आपको साइन इन करना है, मैंने ऑलरेडी साइन इन कर रखा है। साइन इन करने के बाद आपको ईमेल वेरिफिकेशन करना है। वंस द वेरिफिकेशन इज डन, यू विल गेट द की। तो नाउ आपको अपना की लेने के लिए क्या करना होगा कि यू हैव टू गो टू दिस माई एपीआई कीज। इफ यू गो टू दैट, तो यहाँ पे आपको ये रहा आपका की, ये मेरा की है। इसी तरीके से आपको भी आपका एपीआई की मिल जाएगा, ओके। दैट यू हैव टू सेव। सो फर्स्ट व्हाट विल डू इज we'll copy this and we'll go to the JavaScript। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे गेट वेदर, जो हमने ऑन क्लिक पे डाला था अपने बटन पे, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे एपीआई की, और इस एपीआई की में हम लोग वो की अपना पेस्ट करते हैं, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस एपीआई की वी नीड द यूआरएल आल्सो, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे इस साइट पे, क्लिक करेंगे एपीआई पे। दिस विल हैव अ बंच ऑफ अदर ऑप्शंस आल्सो। तो हमें सबसे पहले तो दो यूआरएल्स चाहिए, ठीक है। एक करंट वेदर डेटा का और एक आवरली फोरकास्ट का। तो करंट वेदर डेटा पे हम लोग जाएंगे एपीआई डॉक पे। हमें बहुत सारे एपीआईज आपको मिलेंगे, लिंक्स आपको मिलेंगे, बट यू हैव टू सेलेक्ट, यू हैव टू गो डाउन, नीचे जाना है आपको। हाँ, और यहाँ पर आप देखोगे बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। तो सिटी नेम वाला यूआरएल ही हमें चूज करना है, क्योंकि हम इनपुट में सिटी नेम दे रहे हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये एपीआई सर्च करेगा। सो दिस इज आवर यूआरएल, ये हम लोग कॉपी करेंगे। दिस इज वन यूआरएल, और इसको हम लोग यहाँ जाकर एक और वेरिएबल करेंगे, क्रिएट करंट वेदर यूआरएल। और इसमें हम लोग, यहाँ पर आप ध्यान देना, यहाँ पे हमें बैकटिक का यूज करना है, नॉट द कोट्स, ओके। दिस इज द बैकटिक, क्योंकि हमें इसके अंदर वेरिएबल्स भी डिफाइन करने हैं। इफ यू सी, यहाँ पे एपीआई की है, सो इस एपीआई की जगह पे हम लोग एपीआई की लिख देंगे, ठीक है। एंड देन द सिटी नेम। तो यहाँ पे जो है हमें सिटी नेम चाहिए, तो यहाँ पर ये यहाँ हम लोग डॉलर डिफाइन करेंगे, क्योंकि वेरिएबल्स यूज करने हैं हमें, ठीक है। एंड डॉलर, सो डॉलर के साथ हम अगर वेरिएबल नेम यहाँ पे यूज करेंगे तो दैट विल टेक द वेरिएबल वैल्यू जहाँ से हमें यूज करना है। तो यहाँ पर एक और काम करते हैं हम लोग, कॉन्स्ट सिटी डिक्लेयर कर ही देते हैं, और ये जो सिटी है हमारा आएगा इनपुट टैग से। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इस एलिमेंट बाई आईडी में हम लोग को क्या चाहिए, सिटी है आईडी हमारा, और उस सिटी के अंदर जो वैल्यू है दैट वी नीड। यस, अब यहाँ से हम लोग नेम हटा देंगे, या एपीआई की भी हो गया, ये भी हो गया, दैट इज करेक्ट, ओके। नाउ इसी तरीके से हमें एक और वेरिएबल डिफाइन करना है, दैट इज फोरकास्ट यूआरएल, क्योंकि हमें फोरकास्टेड डेटा भी चाहिए नेक्स्ट डे का, ठीक है। फिर से हम जाएंगे इस पे, इस लिंक पे, ओके। उस लिंक पे जाने के पहले मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, डेटा किस तरीके से आता है। जब हम लोग इस एपीआई को फेच करेंगे तो डेटा किस तरीके का आएगा। सो दैट विल बी अ जेसन फॉर्मेट। ये हमारा डेटा का फॉर्मेट है, ठीक है। ये रहा वेदर, वेदर के अंदर आईडी है, रेन होने वाला है, डिस्क्रिप्शन इज मॉडरेट रेन, आइकन इज देयर। तो यहाँ से हम आइकन भी यूज करेंगे, जो आप देख रहे थे ना यहाँ पे, ये आइकन, तो ये आइकन भी हम लोग इसी एपीआई को यूज करके यूज करेंगे जितना भी डेटा है हमारे पास। देन वी हैव टेम्परेचर, देन वी हैव विंड स्पीड, डिग्री, राइट। एंड देन, हाँ इतना सही है, इतना ही कुछ चाहिए हमें, ये डेटा है, ओके। नाउ we'll go just click on API again, we'll go to the hourly forecast API doc, then we'll go down again। यहाँ पे भी हमें सेम सिटी नेम वाला ढूंढना है एपीआई,
ये रहा। यहाँ से अगर हम कॉपी करते हैं सिमिलर थिंग, विल जस्ट कॉपी, सॉरी, और हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे विद द बैक टिक, कीप इन माइंड, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है API की डाल देंगे विथ अ डॉलर साइन, देन सिटी नेम विथ अ डॉलर साइन, हाँ ये सही है। ओके, हमारे पास सारा URLs आ गया है। नाउ इन बिटवीन दिस एक और काम हम लोग करेंगे। मान लो आप इनपुट पे सिटी नेम की जगह कुछ और भी गार्बल स्ट्रिंग डाल देते हो, कुछ भी ABCD, तो उसका तो डेटा फेच नहीं होगा क्योंकि वो सिटी तो है नहीं, और वो API में सर्च करेगा उसको कुछ मिलेगा नहीं, राइट। सो फॉर दैट वी विल चेक, विल हैव अ चेक हियर। अगर सिटी नहीं मिला, इफ नॉट सिटी, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अलर्ट डालेंगे, ठीक है, प्लीज इंटर अ सिटी। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कि अगर इनपुट, तो क्या कर रहे हैं कि इनपुट में अगर अगर मान लो आप कि इनपुट को एम्प्टी छोड़ के हम सर्च करने लगे, राइट, तो वो तो आपको एरर देगा क्योंकि आपसे सिटी तो सर्च किया नहीं, API में कुछ मिलेगा नहीं। तो API में जाने से पहले ही हम लोग वो चेक लगा देंगे कि अगर सिटी एम्प्टी होगा देन इट विल गिव एन एरर अलर्ट बॉक्स, ठीक है, कि एंटर सिटी करने का, एंड देन इट विल रिटर्न, ठीक है। और वो जो गार्बल्ड वैल्यू अगर हम देते हैं उसका डेटा जो है वो हम लोग API से ही फेच करके मैसेज में डालेंगे। नाउ विल डू द फेच पार्ट। URLs तो हमारे पास आ गए, अब हमें इसे फेच करना है, तो वी विल यूज द फेच फंक्शन। और इस फेच फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले तो करंट वेदर URL डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर डॉट देन, इसके अंदर से हमें रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स के साथ हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, आई एम सॉरी, नॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि हमें जेसन मिलेगा उसके अंदर से। जब जेसन मिल गया तब हमें क्या करना है, तब हमें जो है उस डेटा को लेकर एक फंक्शन बनाएंगे हम लोग डिस्प्ले वेदर, जहाँ पर हमें जितने भी डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसको HTML में डालेंगे। तो इस फंक्शन में हम लोग पास करा दे रहे हैं ये डेटा, दैट्स इट। नाउ अगर मान लो आप यहाँ पर फेच में कुछ एरर आता है तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला कि अगर कुछ रॉन्ग स्ट्रिंग अगर आपने डाला जो सिटी नहीं है तब क्या करेंगे, देन हम लोग एरर को यूज़ करके कंसोल में सबसे पहले तो एक एरर डालेंगे, ठीक है, फिर से एरर फेचिंग द करंट वेदर डेटा, ठीक है, ये तो कंसोल में आ गया। कंसोल के साथ हम लोग एक और अलर्ट डालेंगे, क्योंकि अगर मान लो आप कंसोल ने ओपन कर नहीं रखा है आपने, देन हाउ विल यू गेट टू नो। सो हियर ऑल्सो विल कीप द सेम मैसेज, विल जस्ट कॉपी इट, एरर फेचिंग द डेटा, ताकि आपको पता चल जाए कि URL से डेटा आया नहीं है। ओके, दिस इज अनदर थिंग, ठीक है। तो ये हमारा करंट वेदर डेटा फेचिंग पूरा हुआ। सिमिलरली हम फोरकास्टेड डेटा भी लेंगे, सो उसके लिए हम लोग सेम थिंग करेंगे। फोरकास्ट डेटा URL के लिए डॉट देन यूज करेंगे, हमें उससे रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हम लोग को क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन वहाँ से उठाना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देन देन में हम लोग जो है वो करेंगे, डेटा आएगा उससे, उस डेटा को हम एक और फंक्शन हम लोग बनाएंगे जो कि होगा डिस्प्ले आवरली फोरकास्ट, ठीक है। डिस्प्ले वेदर हो गया, वो तो करंट दिखा देगा। डिस्प्ले आवरली फोरकास्ट एक और फंक्शन बनाएंगे हम लोग, जिसमें कि हम लोग फोरकास्टेड डेटा जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डेटा डॉट लिस्ट लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक लिस्ट आएगी, ओके, जैसा कि आपको, अगर आपको हम इस API में दिखाते हैं, फोरकास्टेड वाला ही है ये, आई गेस, यस दिस इज द फोरकास्टेड डेटा। यू सी इन दिस, ये लिस्ट आ रहा है, लिस्ट के अंदर वेदर होगा, राइट, फॉर डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग्स। अगर आप देखो फिर से वेदर आ रहा है, राइट, जो कि 3 आवर्स के गैप पे आई गेस है, और 4, आई थिंक 4 आवर्स के गैप पे।
तो इसके लिए हम लिस्ट हमें मिलेगा, तो वो लिस्ट उठाना है, उस लिस्ट में से हम अलग अलग वेदर में जाएंगे, अलग अलग आईडी में जाएंगे और वहां से हम लोग डेटा फेच करेंगे जो भी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो नाउ व्हाट वील डू इज, हमारा इसका काम हो गया है तो इसे हम यहाँ साइड में रखते हैं एंड इसको भी यहाँ रखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं एंड नाउ विल गो टू द वेदर ऐप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ भी एरर कैच करेंगे हम, सिमिलर जैसे हमने ऊपर में किया है। यहाँ भी हम लोग कंसोल डॉट एरर लेंगे। ठीक है, वहाँ भी लेंगे। एक और काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक चीज़ मैं मिस कर गया, तो हमने ये तो लिख दिया कि डेटा नहीं मिला, बट व्हाट एरर इट विल बी, एरर फेचिंग द करंट डेटा, करंट वेदर डेटा, वी हैव डिफाइंड द स्ट्रिंग, राइट। बट एरर क्या है एक्चुअली, क्यों नहीं कर पाया, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एरर भी प्रिंट करा देंगे जो एरर हमें मिला है। उससे क्या होगा कि एरर 404 अगर यूआरएल रीचेबल नहीं है या फिर यूआरएल जो सर्वर है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो वो हमें दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली क्या करेंगे, हम बस इसे उठाएंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले तो एरर फेचिंग करंट डेटा, करंट की जगह पे हम लोग आवरली फोरकास्ट वेदर डेटा। ठीक है, और यहाँ पर एरर लिखा है सेम है, और यहाँ भी हम लोग आवरली फोरकास्ट लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा फेचिंग हो गया है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये जो दो हमने डिक्लेयर किए हैं फंक्शंस, वो लिखेंगे। फर्स्ट विल डू फंक्शन डिस्प्ले वेदर, डेटा है इसके अंदर एज अ पैरामीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉरी, एक चीज इज डिस्प्ले, डिस्प्ले वेदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। कॉन्स्ट टेम्प डिव इंफॉर्मेशन, ये होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ से हमें क्या करना है, हमने एक आईडी डिफाइन किया था जो कि था टेम्प डिव, वो हमने ले लिया। चार हमने डिफाइन किए थे, if you remember, इमेज और 3 डिव्स, राइट। ये चारों का हम पहले तो एक वेरिएबल्स बना लेते हैं यहाँ, उसके बाद हम इसका यूज करेंगे। कॉन्स्ट वेदर डिव इन्फो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, वेदर डिव, ठीक है, कॉन्स्ट वेदर आइकन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इमेज का आईडी, व्हाट एलिमेंट बाई आईडी वेदर आइकन। ठीक है, और हमें क्या बचा, और हमारा एक और आईडी बचा है, क्या है वो, आवरली फोरकास्ट। ठीक है, तो उसके लिए एक और क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट आवरली फोरकास्ट डिव, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ पर हो जाएगा आवरली फोरकास्ट। ये आप ध्यान रखना कि आपका आईडी का स्पेलिंग सही होना चाहिए, अदरवाइज अगेन एक एरर आ जाएगा और हम ढूंढते रह जाओगे, इट विल बी अ डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जब हमारे पास फेच हो गया डेटा तो क्लियर करेंगे प्रीवियस कंटेंट, क्लियर प्रीवियस कंटेंट। ठीक है, ये एक कमेंट है, तो उसके लिए क्या होगा, जितना भी वेदर इन्फो, वेदर डिव इन्फो बनाया है हमने, राइट, वेदर डिव इन्फो, उसका इनर HTML में हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। सिमिलरली आवरली फोरकास्ट डिव के इनर HTML में हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे। सिमिलरली अनदर वन, dev temp div info के इनर HTML में हम लोग ये डाल देंगे, तो अपना तीनों रेडी है। नाउ अब क्या करेंगे हम कि
इफ चेक करेंगे डेटा डॉट COD इज इक्वल्स टू 404। अगर डेटा में हमें 404 आ रहा है मतलब कि डेटा फेच नहीं हुआ है, तो वेदर div info में डॉट इनर HTML विल बी इक्वल टू एक पैराग्राफ टैग, एक चीज ऐड करना है उसके पहले, we'll use the backtick and then the paragraph tag। ठीक है, हाँ ये हो गया पैराग्राफ टैग। इसके अंदर हम लोग डॉलर साइन देंगे एंड देन वी विल हैव द कर्ली ब्रेसेस और उसके अंदर डेटा डॉट मैसेज। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो है अगर मान लो आपने लेट्स से ABCD डाला यहाँ, ठीक है, इसमें ये तो वर्किंग नहीं, ABCD। तो अगर आप देखो ABCD मैंने सर्च किया, सबसे पहले तो मुझे एक अलर्ट आया, एरर फेचिंग आवरली फोरकास्टेड डेटा, प्लीज ट्राई अगेन। सी नाउ हमें मैसेज क्या आया, सिटी नॉट फाउंड। ठीक है, सिटी नॉट फाउंड जो है वो डेटा डॉट मैसेज यहाँ से आ रहा है क्योंकि हमें डेटा डॉट कोड जो है वो 404 आया है। ठीक है, इफ यू सी द इंस्पेक्ट ऑल्सो कंसोल में अगर हम देखें, ये रहा हमारा स्टेटस कोड 404। ठीक है, वो कोड लिया हमने, यहाँ पर चेक किया कि ओके वी डू नॉट हैव एनी सिटी, सो चेक किया आप API में, सिटी मिला नहीं, देन वी हैव द मैसेज। तो वही मैसेज हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर 404 कोड नहीं है तब हम क्या करेंगे, तब हम जो है एक और सिटी नेम वेरिएबल लेते हैं, वहां पर जो है डेटा डॉट नेम आएगा, सॉरी डेटा डॉट नेम, क्योंकि हम यहाँ पर जहां पर जो डेटा आया है हमें इस डेटा को पहले कंसोल डॉट लॉग करके डेटा प्रिंट कराते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इस डेटा में क्या आ रहा है। क्योंकि अब क्या करते हैं हम लोग, पहले तो हमें यहाँ पर सिटी नेम, ये जो नेम मैंने लिखा है वो जेसन में से आएगा, तो हमें पहले एक बार जेसन प्रिंट करके देखते हैं कि जेसन में क्या क्या डेटा हमें आ रहा है। ठीक है, तो फॉर दैट वी विल लेट्स से, फॉर दैट व्हाट विल डू इज विल प्रिंट द डेटा। तो डेटा हमने यहाँ लिया है लेट्स से, तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग डेटा। ठीक है, देखते हैं डेटा में क्या क्या आ रहा है। तो आई थिंक वी आर फेचिंग इट राइट। सो अगर हम यहाँ पर बैंगलोर सेलेक्ट करें, सर्च करें, ओ ये क्या एरर आ रहा है, एरर फेचिंग आवरली फोरकास्ट डेटा, प्लीज ट्राई अगेन। हम लोग कंसोल में देखते हैं क्योंकि कंसोल में हमने डिटेल दे रखा है राइट। ये यहाँ पर कहाँ गया, ये आवरली फोरकास्टेड डेटा पे आ रहा है राइट। सो दिस इज द वन एरर्स जो कि हमें कंसोल में आएगा राइट, विद द एरर डिस्प्ले। एरर हमें आ रहा है रेफरेंस एरर, डिस्प्ले आवरली फोरकास्ट इज नॉट डिफाइंड, ओह सॉरी, ओके। तो हमने जो यहाँ पर डिक्लेयर किया है, कॉल करा रहा है जो फंक्शन, वो हमने डिफाइन नहीं किया राइट। तो हम बस एक काम करते हैं, फंक्शन डिस्प्ले, बस एक ये लिखा देता है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ डेटा रखते हैं। नाउ दिस एरर शुड नॉट कम, ओके। अगर हम यहाँ पर फिर से बैंगलोर करें, सी नाउ वी हैव द जेसन डेटा कमिंग राइट। तो इस डेटा में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, तो इस डेटा में जो है हमें आ रहा है मेन, तो ये माइंड यू ये जो है वो करंट वेदर डेटा आ रहा है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले वेदर डेटा हम डिस्प्ले वेदर में हमने कंसोल लॉक कराया है। ठीक है, इट्स नॉट द आवरली फोरकास्ट। तो इसके अंदर हमें जो है वो आ रहा है क्लाउड्स, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का कोई काम हमें है नहीं अभी, फील्ड्स लाइक इसका भी काम नहीं है, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर, देन ये रहा नेम, सी नेम इज बेंगलुरु। तो ये नेम जो आ रहा है वो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा डेटा डॉट नेम। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा डॉट नेम हमने डाल दिया है, और क्या क्या हमें करना है, और इसके साथ साथ हमें टेम्परेचर डिफाइन करना है राइट। तो कॉन्स्ट
टेम्परेचर एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल में हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट, टेम्परेचर कहाँ पर है हमारा, टेम्परेचर है ये रहा, तो उसके लिए डेटा डॉट वेदर ऑफ 0, ठीक है, डॉट सॉरी वेदर नहीं, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बैंगलोर ले, एक और चीज़ हम करते हैं यहाँ पर ना, एक बार हम टेम्परेचर प्रिंट कराते हैं, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम टेम्परेचर प्रिंट कराएं, यू सी इट इज कमिंग एज 297.22, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, हमें चाहिए डिग्री सेल्सियस में, तो उसके लिए हमें जो है इसमें कुछ मैथ लगाना होगा। व्हाट विल डू इज, हमें राउंड करना है पहले तो, अगर डेटा जो है हमारा डेसिमल्स में है, दिस -273.15, तो ये फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट से, ओके। नाउ अगर फिर से हम देखें बैंगलोर का वेदर, इफ यू आर सीइंग सी 24 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट। अब इसको जो है हम हटा देते हैं, इसके साथ साथ हमें और क्या क्या करना है डिफाइन, सॉरी, कॉन्स्ट आइकन कोड, ये क्या है, ये हमें जो आइकन चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेदर, जिस तरीके का वेदर है वो चाहिए, तो उसके लिए अगर फिर से मैं यहाँ जाऊँ, इसे स्ट्रेच करूँ, ये रहा कोड, और ये कोड नहीं, ये तो अलग कोड है आई गेस, ये रहा वेदर, इसमें देखते हैं कहीं होना चाहिए, ये रहा आइकन सी, तो हमें कहाँ पर है ये है डेटा के अंदर, वेदर के एरे के अंदर 0th इंडेक्स पे, राइट, एंड देन आइकन। सो फॉर दैट व्हाट विल डू इज डेटा डॉट वेदर ऑफ 0, ओके, डॉट आइकन, ठीक है। ओह मैंने फिर से ये कर दिया, कॉन्स्ट, एक और चीज हमें देखना है, इसमें यूआरएल भी होना चाहिए, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, हमें आइकन कोड तो मिल गया, वो आइकन कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हमें आइकन यूआरएल एक चाहिए, ये मैं आपको पेस्ट कर रहा हूँ, ये आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हो, मैं कमेंट्स में डाल दूंगा ये लिंक भी सिमिलर है ओपन वेदर मैप का, वहीं से मैंने उठाया है, ये रहा हमारा ओपन वेदर मैप, ये इमेज, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग आइकन कोड डाल देंगे, दैट्स इट, तो हमारे पास आइकन यूआरएल आ जाएगा। नाउ कॉन्स्ट टेम्परेचर HTML, तो हमारा जो टेम्परेचर है वो उसका HTML भी डालना पड़ेगा उस div के अंदर, राइट, उसके लिए हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं बैकटिक पैराग्राफ टैग डॉलर टेम्परेचर, ठीक है, एंड देन यहाँ पर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, डिग्री सेल्सियस, ओके, और पैराग्राफ टैग क्लोज्ड, देन इट्स ऑल्सो क्लोज्ड, ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर। नाउ सिमिलरली कॉन्स्ट वेदर HTML डालेंगे, ठीक है। अब वेदर HTML में हमें क्या क्या चाहिए, सिटी नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो ये कर दिया हमने, पी टैग, तो सॉरी
एक और पी टैग हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। इस पी टैग में, इसको भी नीचे कर देता हूँ मैं। इस पी टैग में हमें चाहिए सबसे पहले तो डॉलर सिटी नेम, ये सिटी नेम जो हमने सिटी नेम यहाँ पर यूज किया है। देन वी विल हैव द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन हमने लगता है बनाया नहीं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं। तो अगर आप फिर से इसको मैं करूँ वेदर में, सी डिस्क्रिप्शन इज देयर, राइट। तो एक और मैं वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, वेदर डिस्क्रिप्शन डेटा डॉट वेदर ऑफ 0 डॉट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉलर साइन के साथ डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। हमारा वेदर HTML भी रेडी है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए जो हमने टेम्प डिव इन्फो डाला उसके अंदर हम लोग ये टेम्परेचर डालेंगे। टेम्परेचर का टैग तो हमने डिफाइन कर दिया, राइट। उसको किस डिव में चाहिए, तो यहाँ चाहिए, ठीक है। इस सिमिलरली वेदर डिव हमने बनाया, वेदर इन्फो डिव, राइट। उसका जो इनर HTML है उसके अंदर हम क्या डालेंगे, उसके अंदर हम लोग डालेंगे वेदर HTML। देन वी विल हैव वेदर आइकन। वेदर आइकन का इनर HTML में हम लोग ऑब्वियसली आइकन डालेंगे। तो आइकन URL, इस URL से हमें फेच हो जाएगा वो आइकन। लास्ट वेदर इन्फो और वेदर आई, ओके। वन थिंग, एक और काम हम लोग करते हैं, डिस्क्रिप्शन तो हमने डाल दिया, राइट, डिस्क्रिप्शन इज देयर इन द वेदर। तो हम लोग वेदर आइकन जो है उसके ऑल्ट में जो ऑल्टरनेटिव है, अगर मान लो आप कि हमें आइकन किसी कारण से लोड नहीं हुआ, तो उसके जगह पे हम ये डिस्क्रिप्शन ही डालेंगे कि वो क्लाउडी है या फिर डिस्क्रिप्शन जो है उसे समझ में आ जाए, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दिस what we have to do is display hourly forecast, ठीक है। तो डिस्प्ले आवरली फोरकास्ट में हम लोग सिमिलर चीज़ें ही करेंगे, बस एक लिस्ट होगा इसके अंदर, थोड़ा सा जो HTML है वो अलग रहेगा। तो कॉन्स्ट आवरली फोरकास्ट डिव एक बनाते हैं, उसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, तो ये हो जाएगा आवरली फोरकास्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉन्स्ट आवर डालेंगे क्योंकि हम टाइम भी बताएंगे कितने कितने टाइम का वो फोरकास्टेड डिटेल है। तो उसके लिए हम लोग सॉरी डेट टाइम यूज़ करेंगे डॉट गेट आर। इससे क्या होगा कि हमें टाइम मिलेगा, एक्चुअल टाइम, उस समय का टाइम। देन वी शुड गेट द टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं हम, इसको हटा देते हैं। देन आई विल शो यू समथिंग्स। अभी हमारा जो HTML वो कैसा दिख रहा है, सी फोरकास्टेड डेटा में एरर आ रहा है बिकॉज वी हैव नॉट डिस्प्लेड एनीथिंग राइट नाउ, तो लीव इट। अगर आप देख सकते हो 24 डिग्री सेल्सियस बेंगलुरु स्कैटर्ड क्लाउड्स। अभी हमने इसका स्टाइलिंग नहीं किया इसलिए वो इस तरीके से आ रहा है, ओके। सो नाउ वी विल डू द टेम्परेचर पार्ट फॉर द फोरकास्टेड डेटा। कॉन्स्ट टेम्परेचर, यहाँ पे भी हम लोग सीधा यहाँ से उठाते हैं और फिर चेंज कर देंगे मैथ डॉट राउंड, ओके।
इसको जो है हम लोग एक काम करते हैं, डेटा फिर से सेम हो जाएगा तो कंफ्यूजन होगा, आवरली डेटा रखते हैं, ठीक है। इस आवरली डेटा में हम लोग क्या कर रहे हैं, ओके आई थिंक मैंने एक गड़बड़ की है। हमारे पास जो डेटा आएगा वो आएगा एरे में, राइट। सो हम लोग एक बार प्रिंट करके देखते हैं उसको। वेयर इज द फेच, फेच इज हियर। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, कुछ नहीं, इसको भी कंसोल डॉट डेटा, कंसोल डॉट लॉग करते हैं, एक बार समझते हैं क्या क्या आ रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी फॉर द बैंगलोर, ये क्यों एरर दे रहा है, लेट्स सी व्हाई इट्स गिविंग द एरर। इंस्पेक्ट, ओके, डेट टाइम इज नॉट डिफाइंड, ओके, इसको अभी हटा देते हैं। ठीक है, अब एक बार प्रिंट करते हैं। ओके, नाउ वी आर गेटिंग। सो ये जो है हमारा करंट वेदर डेटा है, ये है हमारा आवरली फोरकास्ट डेटा। यू सी ये एक एरे है, राइट। तो हम लोग 40 दिन का डेटा नहीं देखेंगे, सिर्फ एक दिन का डेटा दिखाते हैं अभी, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप 40 दिन का डेटा दिखा सकते हो, बट वी विल जस्ट फोकस ऑन सिंगल डेज आवरली डेटा, ओके। तो यहाँ पे हमें वेदर आ रहा है, राइट। ये रहा वेदर, ये रहा मेन टेम्परेचर, ये रहा क्लाउड्स। सो वी सी इज द प्रोटोटाइप, लीव इट। हमारे पास ये रहा एक एरे है 1 का, लेंथ इज 1, विंड स्पीड इज देयर, ओके। नो आई एम सॉरी, आई थिंक ये 40 डेज का नहीं है, 40 डेटा है। सो एवरी 4 आवर्स का 40 डेटा है यहाँ पे, ठीक है। यू सी दिस इज द फर्स्ट इंडेक्स, दिस इज द सेकंड इंडेक्स एंड अप टू 39, सो टोटल 40 इंडेक्स का लेंथ है। इसमें हमें 40 डेटा मिल रहा है। 40 डेटा हम लोग नहीं यूज करके 5 या 6 दिखा सकते हैं, ठीक है। If you want you can do it for all the data. Let's try, let's see क्या होता है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, ये हमें आवरली दिखा रहा है, तो dt is this, dt text is this, so let's see। ये टाइम है हमारा 1800 आवर्स का, ठीक है। फिर उसके बाद ये आ रहा है 2100 आवर्स का, तो 3 घंटे का डिफरेंस ये आ रहा है। 3 घंटे के डिफरेंस पे हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो हम कुछ करते हैं इसका, तो हम लोग एक लूप बनाएंगे। बिफोर दैट व्हाट विल डू इज we'll have a const, let's say next 24 आवर्स का एक वेरिएबल बनाते हैं, क्योंकि हम 24 घंटा का ही दिखाते हैं, ठीक है। तो 8 डेटा रहेगा, राइट। 8 इंडेक्सेस हमें यूज करनी है इसमें से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आवरली डेटा को लेंगे, उसको हम लोग स्लाइस कर देंगे, कितना, 0 लेंथ से 8 तक, ठीक है। अगर अब हम आवरली डेटा की जगह नेक्स्ट 24 आवर्स, सॉरी, आवरली डेटा की जगह नेक्स्ट 24 आवर्स को अगर हम प्रिंट कराते हैं, राइट। सी आप बस 8 इंडेक्स तक का ही डेटा आपको दिखेगा, सी, ओके। तो ये हमारा एक पूरे 24 घंटे का डेटा आ जाएगा, बस इसी को हम अभी तक दिखाते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरे इंडेक्स को भी दिखा सकते हैं, तो देन यू डोंट हैव टू डू दिस स्लाइसिंग, ओके। नाउ व्हाट विल डू इज, अभी हम कंसोल रहने देते हैं, देन विल start the loop for next 24 hours dot for each आइटम लेंगे हम, इस आइटम पे हम लोग कांस्टेंट डेट टाइम, एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज करते हैं, न्यू डेट आइटम डॉट dt इंटू 1000। ये क्या कर रहे हैं, ये जो है हम टाइम स्टैम्प को कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिली सेकेंड्स में, ओके। नाउ आफ्टर दिस विल हैव द आवर। सो इस आवर में हम लोग क्या करेंगे, डेट टाइम में डॉट गेट आवर ले लेंगे, फिर टेम्परेचर लेंगे हम एक ERA
इस टेम्परेचर को हम लोग राउंड करेंगे, ये हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये आइटम हो जाएगा आइटम डॉट मेन डॉट टेम्प। ये क्या कर रहा हूँ मैं, कहाँ चला गया, आइटम मेन डॉट टेम्प, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया डिग्री सेल्सियस में। नाउ कांस्टेंट आइकन कोड, सिमिलरली जैसे हमने डिफाइन किया है करंट वेदर डेटा में, राइट, आइकन कोड टेम्परेचर, उसी तरीके से हम इसमें भी कर रहे हैं सिमिलरली। ओके, वी कांट यूज द सेम वन, राइट, वो करंट डेटा है, ये फोरकास्टेड डेटा है, और हमें ये लूप में चलाना है, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा आइटम वेदर ऑफ जीरो डॉट आइकन सिमिलर थिंग। उसके बाद हम एक यूआरएल भी डिफाइन करेंगे, आइकन यूआरएल। इसमें यूआरएल जो है हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं, सिमिलर यूआरएल जाएगा इसमें भी हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचा एक आवरली आइटम HTML, तो इसके अंदर हम HTML डालेंगे। ओके, नाउ हमें एक डिव क्रिएट करना है इसके लिए, ठीक है। क्लास देंगे हम आवरली आइटम, इसमें जो है आपको इंटेलिजेंस काम नहीं करेगा यहाँ पर, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। स्पैन डॉलर साइन, then we have to define the R, okay, and then the span close, okay, and then our के साथ हम semicolon 00 भी लगा देंगे, okay, span is done। then we have the image with src equals to ये कर देते हैं डॉलर आइकन URL, ठीक है, इमेज का सोर्स। और यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिव भी दे देते हैं, आवरली वेदर आइकन था यहाँ, ओके, इमेज टैग क्लोज। और हमें एक चाहिए स्पैन टेम्परेचर के लिए, डॉलर साइन टेम्परेचर, उसके अंदर हम जो है स्पैन क्लोज करेंगे, ठीक है। सो वी हैव आवर डेटा नाउ, बस हमें डिव टैग क्लोज करना है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिव रेडी है। उसके बाद इसे हम आवरली फोरकास्ट डिव जो है उसका इनर HTML में ऐड करेंगे, प्लस इक्वल्स टू आवरली आइटम HTML, ठीक है। हमारे ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हमें एक लास्ट आइटम और लेना है, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया है कि वेदर आइकन जो है यहाँ पर आप देख रहे हो, ये तो ले लिया हमने, वेदर आइकन डॉट इनर HTML में आइकन URL भी ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको हटाकर इसे रिफ्रेश करूँ और यहाँ पर बैंगलोर पुट करता हूँ, यू सी इट्स कमिंग दिस वे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इसी तरीके से रहने देते हैं, वो लास्ट में ऐड करेंगे। अब स्टाइलिंग पहले ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सेंस बने सब कुछ चीज़ों का। तो हमने कहाँ तक किया है, बटन होवर कर लिया हमने, तो हमें जो है टेम्प डिव करना है, वेदर इन्फो करना है, वेदर आइकन करना है, आवरली फोरकास्ट करना है, ठीक है। तो अब हम करेंगे हैश टेम्प डिव, इसके अंदर का p, क्योंकि हमने p के अंदर सारा कुछ यूज किया, राइट। तो p में हम जाएंगे
फॉन्ट साइज जो है हम रखेंगे 60 पिक्सल्स, ठीक है। मार्जिन टॉप जो है वो रहेगा हमारा -30 पिक्सल्स का, वो आपको समझ में आएगा, जस्ट 1 सेकेंड। उसके बाद ये आवर्स हमारा सही नहीं दिखा रहा है, राइट। ये देखते हैं क्या इशू है, क्या हमने मिस किया है। पहले इसे थोड़ा शेप में ले आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वेदर इन्फो में जाते हैं, उसका फॉन्ट साइज चेंज करते हैं 20 पिक्सल्स का, ठीक है। अब हम लोग जाएंगे वेदर आइकन, वेदर आइकन में विड्थ हम लोग दे देते हैं वेदर आइकन का 200 px, और हाइट दे देते हैं 200 px, स्क्वायर शेप आ जाएगा। उसके बाद मार्जिन 0, ऑटो 10 px, देन मार्जिन बॉटम हम लोग 0 रख देते हैं, कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। डिस्प्ले कर देते हैं नन, ओके। वेदर आइकन का डिस्प्ले नन हो गया है। अब हमारे पास बचा आवरली फोरकास्ट, जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, उसका आवरली फोरकास्ट का यूज़ करते हैं हम लोग अब, हैश आवरली फोरकास्ट। तो आवरली फोरकास्ट जो है उसमें हम लोग क्या क्या करें, मार्जिन हटा देते हैं पहले तो, मार्जिन टॉप में थोड़ा सा स्पेस देंगे हम, 50 px दे देते हैं। देन ओवरफ्लो हमें हटाना होगा, ओवरफ्लो एक्स शुड बी ऑटो, ताकि वो स्लाइडर आ जाए, वो डिव को पार करके सारा डेटा ना दिखे, ओवरफ्लो ना हो। वाइट स्पेस शुड बी नो रैप, ओके। एंड देन display should be flex, and then justify content should be space between। अब कुछ कुछ हमारा जो आइकन्स है और डेटा है वो शेप में आ रहा है। इफ यू सी हियर, ये हमने ओवरफ्लो एक्स जो है वो ऑटो किया ताकि हमारे पास एक स्लाइडर आ जाए, इस स्लाइडर पे हमें दिखे सब कुछ, ठीक है। और ये आइकन यहाँ आ गया, इस आइकन को भी ठीक करना है, कर देते हैं। तो हमारा आवरली फोरकास्ट हो गया है। अब हमें क्या बचा, अब हमारे पास बचा है आवरली आइटम, जो हमने डिफाइन किया है क्लास जावास्क्रिप्ट में। इफ यू सी हियर वी हैव क्रिएटेड द आवरली आइटम, राइट। ये क्लास, इस क्लास के अंदर जितने भी डेटा है, ये सारे जो डेटा आ रहे हैं, ये क्यों हमारा आर जो है वो डिफरेंट आ रहा है, वो हमें नहीं पता है, वो हमें देखना होगा क्या इशू है, वो हम देखते हैं। पहले हम लोग अब जो काम कर रहे हैं CSS पे वो कर लेते हैं। तो आवरली आइटम पे हम लोग करेंगे फ्लेक्स 0 everywhere, and then hourly item we will have the width as 80 px, एक डेटा 80 पिक्सल्स का ही होना चाहिए। display should be flex, then flex direction should be column, ठीक है। अब देखिए सही है, आइटम्स को अलाइन कर देते हैं हम लोग सेंटर में ताकि थोड़ा सा सही आए। देन मार्जिन राइट हम लोग देंगे 10 पिक्सल्स का, उसके बाद कलर हो जाएगा वाइट, ओके। वाइट तो हो गया ही, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया है, ठीक है। हमें अभी इमेज भी छोटा करना है, इमेज हमारा जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो हम लोग जाते हैं डॉट URLY, आवरली नहीं, गलत है, आवरली आइटम के इमेज में, तो उस इमेज का विड्थ हम लोग देंगे सिर्फ 30 पिक्सल्स। छोटा हो गया, थोड़ा सा स्पेशियस और क्लीन दिख रहा है। इसका हाइट देंगे हम लोग 30 पिक्सल्स, एक स्क्वायर में कंटेन हो जाएगा। देन मार्जिन बॉटम देंगे हम लोग 5 पिक्सल्स,
अब हमारे पास क्या बचा, एक बचा हेडिंग ये। तो हम लोग यहाँ और तो कुछ हमने नहीं दिया है, बट इफ वी सी हियर वी आर नॉट गिवन एनीथिंग, राइट। तो और कुछ बचा हमारे पास या सब कुछ हो गया है? आई थिंक वी हैव एवरीथिंग, राइट। कुछ तो नहीं बचा, मैं बस देखता हूँ एक बार चेक करके कि कोई आईडी छूट ना गया हो। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। हम आते हैं अब स्क्रिप्ट पे। अपने स्क्रिप्ट में हमने क्या गलती की है कि हमारा आवर जो है वो इस तरीके से दिख रहा है। तो हमने जो है पहले आवरली डेटा को स्लाइस किया। तो आवरली डेटा जो है हमारा वो स्लाइस हो गया। कहाँ गया हमारा आवरली डेटा, ये रहा स्लाइस्ड, ठीक है। उसके बाद कंसोल है, दैट इज़ फाइन। देन नेक्स्ट 24 आवर्स हमने लिया। नेक्स्ट 24 आवर्स को हमने फॉर ईच लूप में डाला। आइटम है, आइटम के अंदर डेट टाइम, न्यू डेट लिया हमने, दैट इज आइटम इंटू डी, आइटम डॉट डी टी इंटू 100, सो 1000, सॉरी। ये क्या दिक्कत दे रहा है, हम लोग एक बार चेक करते हैं। वी गो टू इंस्पेक्ट कंसोल एरे। इस एरे में हमारा यही तो डी टी है। इस डी टी के अंदर का चीज़ जो है वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो दिस डी टी इज इनसाइड zeroth, so that is we have given the for each loop, correct। एंड देन डेटा तो सही ले रहे हैं हम लोग क्योंकि आइटम फॉर लूप में लगाया हमने, और हम लोग आइटम डॉट डी टी इंटू 1000 कर रहे हैं। फिर से देखते हैं ये डॉलर आवर क्यों आ रहा है। तो ये हमने डिफाइन किया इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल ये रहा। ओह सी, एक छोटी सी मिस्टेक, हमने कर्ली बेसिस की जगह नॉर्मल बेसिस डाल रखा था। नाउ इफ यू सी, हम लोग ये कंसोल हटा देते हैं। सी इट्स कमिंग नाउ 2300 2 5 8, हमारा डेटा अब आने लग गया, राइट। यहाँ पर भी हम लोग जो है ऊपर से डिग्री सेल्सियस लगा देते हैं। Now if we try again, yeah, now it's coming correctly, ठीक है। बस हमें हमें हमारे पास एक छोटा सा काम बचा है, जो हमारा इमेज है ऊपर का वो नहीं आ रहा है, राइट। तो फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट वन मोर फंक्शन, और वो फंक्शन हम क्या करेंगे, शो इमेज कॉल करेंगे गेट वेदर डेटा। इसमें तो आ रहा है हमारा, करंट वेदर पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक हम काम करते हैं, शो इमेज फंक्शन बनाते हैं, यहाँ कॉल कर देते हैं, ठीक है। नाउ वी गो डाउन, फंक्शन है शो इमेज, ठीक है। तो इस इमेज में हम लोग जो है क्या करेंगे, एक पहले तो कॉन्स्ट वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हम लोग ले लेंगे वेदर आईडी जो हमारा इमेज का आईडी। वी सी हियर, इसका आईडी हमने उठाया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेदर आइकन डॉट स्टाइल जो है डॉट डिस्प्ले, वहाँ पे हम लोग ब्लॉक डालेंगे। इससे क्या होगा, जब भी इमेज, जब भी लोड होगा, जब भी हम लोग सर्च कर रहे हैं और लोड होगा, तभी ये विजिबल आएगा, जो कि नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, स्कैटर्ड क्लाउड्स, बट देखिए हमारा इमेज लोड नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव था टेक्स्ट वो यहाँ आ रहा है, जो कि हमने दिया था डिस्क्रिप्शन। ओके, एक फंक्शनैलिटी तो काम कर रहा है, बट हमारा इमेज क्यों नहीं आ रहा है वो देखते हैं। ओह आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये जो है हमारा वेदर आइकन वो इमेज का है। इमेज में हम लोग इनर एचटीएमएल नहीं ऐड करेंगे,
सोर्स ऐड करें। नाउ इफ वी डू इट अगेन, सी नाउ इट्स रेडी। तो हमारा वेदर ऐप जो है वो अब फाइनली कंप्लीट है। हम बैंगलोर की जगह न्यूयॉर्क सर्च करते हैं। न्यूयॉर्क में भी हमें डेटा आएगा। तो ये सन का आ रहा है क्योंकि अभी वो डे टाइम है वहाँ, तो इट्स कमिंग ग्रेट। ब्लैक मीन्स इट्स अ मून, तो हमारा फोरकास्टेड डेटा भी सही आ रहा है। अगर हम यहाँ पर एक गार्बल स्ट्रिंग डालें तो ये काम नहीं करना चाहिए। ओके, वी हैव द अलर्ट एरर फेचिंग आवरली फोरकास्टेड डेटा, प्लीज ट्राई अगेन। क्लिक ऑन दैट, वी हैव द सिटी नॉट फाउंड। गुड, ये भी काम कर रहा है हमारा। आई थिंक वी आर गुड। यस, सो फाइनली हमने वेदर ऐप क्रिएट कर लिया है। तो आज हमने सीखा कि एक एपीआई से हम डेटा कैसे फेच कर सकते हैं जेसन फॉर्मेट में, और उस जेसन फॉर्मेट से हमें जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो कैसे एक्सट्रैक्ट करके हम लोग HTML और CSS से के यूज से, इवन जावास्क्रिप्ट के यूज से उसको डिस्प्ले कर सकते हैं इस ऐप में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ट्यूटोरियल। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड कोई भी सजेशंस हो या क्वेरी हो प्लीज़ आप कमेंट में छोड़ दें। मैं क्या करूँगा, मैं जो भी API का लिंक है वो मैं कमेंट में डालकर पिन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।